समाजवादी पार्टी बसपा के वोट बैंक के समीकरण को ध्वस्त करने में जुटी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी हर रोज एक नई रणनीति लेकर सामने आ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर सपा ने फ्रंटल संगठन पहले बनाया और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी हर रोज एक ऐसा अभियान अपनी पार्टी की तरफ से लॉन्च कर रही है जिसका मकसद उत्तर प्रदेश के हर दलित के दरवाजे पर दस्तक देना है। समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक लक्ष्य है कि पिछड़ों के साथ दलितों को अपने पाले में करना। रायबरेली में 3 अप्रैल को अखिलेश यादव ने जैसे ही कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, 24 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का टारगेट साफ हो गया। माननीय कांशीराम ने जो संघर्ष किया, जो रास्ता दिखाया और नेताजी ने जो साथ लिया था उस समय पर, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव आ गया। साफ है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने यादव मुस्लिम आधार को बचाए रखते हुए दलित वोटों को जोड़ने की मुहिम शुरू की है। इसे मिशन कांशीराम का नाम दिया गया है और इस मिशन के जरिए पार्टी सामाजिक आंदोलन खड़ा कर दलित और अति पिछड़े वर्ग के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। जो दलितों पिछड़ों आदिवासियों का आरक्षण घटकर संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी नहीं होने दूंगा। आप जानबूझ करके जाति विशेष के लोग जो निर्दोष है उन पर एफआईआर दर्ज कर उनके सम्मान स्वाभिमान को भुला जा रहा है, उनके हौसले को तोड़ा जा रहा है। समाजवादी पार्टी का पूरा जोर दलित वोट बैंक को जोड़ने पर है। अखिलेश ने इसकी बड़ी जिम्मेदारी उस स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर सौंपी है जो बसपा छोड़कर पहले भाजपा में गए और अब साइकिल पर सवार हैं। यानी यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी मिशन 2024 के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। बड़ी बात यह है कि मिशन कांशीराम को धार देने और आगे बढ़ाने का काम कांशीराम के ही सियासी प्रयोगशाला से निकले नेता करेंगे। ये नेता सूबे के दलित और अति पिछड़े वर्ग के बीच जाकर कांशीराम का संदेश देंगे। इस तरह सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत बनाने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा कई नेता सपा में शामिल हुए हैं जो बसपा में बड़े पदों पर थे। इनमें इंद्रजीत सरोज, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा और आरएस कुशवाहा जैसे नेताओं के नाम हैं। आज मन पर जो भी बैठे हुए हैं, ये कभी बहुजन समाज पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होते थे, राष्ट्रीय महासचिव होते थे। वो अखिलेश यादव ने जिस तरह सधे हुए अंदाज में बार बार सामाजिक आंदोलन की दुहाई दी है, उससे साफ तौर पर सपा के भविष्य की सियासत को समझा जा सकता है। सपा ये जानती है कि कांशीराम ने दलितों के बीच राजनीतिक चेतना जगाने के लिए सामाजिक आंदोलन का सहारा लिया था। इसलिए सपा अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि कांशीराम के सपनों को पूरा करने की बात और इसके लिए सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। हम लोगों ने भी कोशिश की कि बदलाव आ जाए पूरा, हम लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से जनता इस समय जागरूक हुई है और जिस तरीके से जनता बदलाव की तरफ चल रही है, आने वाले 24 में और 27 में न केवल उत्तर प्रदेश और देश में बदलाव होकर के रहेगा। इसलिए उम्मीद के साथ अखिलेश को ये पता है कि अगर बसपा के बचे हुए वोटर को अपने साथ जोड़ना है तो मायावती को कटघरे में खड़ा करना होगा। यही वजह है कि बीते दिनों उन्होंने खुले मन से मायावती को भाजपा की बी टीम करार दिया था। उस बी टीम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कहां से तय होते हैं? देखो, ये जो भी कुछ कार्यकर्ता ने कहा या जिस जनता ने कहा, ये वो है, वो समझदार है, वो जानता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं। वो जीतने के लिए तय नहीं होते हैं, वो इसलिए तय होते हैं कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सपा बसपा की नींव हिला पाएगी? 24 के चुनाव में दलित वोटर की फौज खड़ी कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह अखिलेश बसपा पर हमलावर हैं, उसी तरह बसपा भी अखिलेश को निशाने पर ले रही है। जिस कांशीराम के कंधे पर बैठकर अखिलेश 24 का सपना देख रहे हैं,
उसी कांशीराम के सहारे बसपा ने उन पर सवाल खड़े किए। आकाश आनंद ने ट्वीट किया था, मान्यवर के नाम पर रखे जिले, कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया, पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़, ज्योतिबा फूले नगर का नाम अमरोहा, छत्रपति साहू जी महाराज नगर का नाम बदलकर गौरीगंज, माता रमाबाई नगर का नाम बदलकर कानपुर देहात और ऐसे ही कई और बहुजन महापुरुषों का अखिलेश जी ने अपनी सरकार में अपमान किया। यानी अखिलेश जिस पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बसपा उन्हें उसी पिच पर घेर रही है। और इस सियासी दंगल के बीच सवाल ये है कि क्या अखिलेश जिस प्लान पर काम कर रहे हैं वो कामयाब हो पाएगा? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।